दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज में इस वक्त लाइव। एक सवाल जब भी अब 2-4 दिनों से एक सवाल चलती है कि आखिरकार जो मरहूम मिनहाज है आखिरकार उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगी। ये सबसे बड़ी सवाल है और अहम सवाल है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में इस वक्त लोग युवा खुलकर बोल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े दिग्गजगण इस पे चुप हैं। बहुत प्रेशर होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिग्गज नेतागण इस पे कुछ बोल पा रहे हैं। मकसद यह है कि आखिरकार मिनहाज साहब, मरहूम मिनहाज साहब के परिवार को इंसाफ कब तक मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रश्न से चिन्ह यही है कि आखिर कब तक, क्या फिर और एक मौत का इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि इससे पहले भी उनके जीजाजी का मर्डर हो चुका है। जब हो चुका है जब एक उनके जीजाजी का मर्डर हो चुका है, फिर अब तक कार्रवाई में देरी क्यों, जबकि उनकी परिवार, उनकी बीवी यहां तक करिए नाम पकड़ पकड़ के। ठीक है, जांच है, जांच का विषय है, करनी चाहिए। कौन कोई ना करे जी। वालेकुम सलाम। छबुआ गई ना की पता नहीं चल रहा साहब भाई, आप बोल क्या रहे हैं। जस्टिस फॉर मिनहाज। अब यह है मिनहाज की मिट्टी में आखिरकार इतना देरी भी क्यों। अगर सवाल पूछूं तो लोग पूछते हैं कि आप विरोधी, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। सांसद जी जिस वक्त आक्रोश कर रहे थे लाश को लेकर, सांसद जी उस दिन क्षेत्र भ्रमण में थे। सांसद जी मिनहाज के परिवार से मिलने पर इतने देरी क्यों की। देरी का भी एक सीमा तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं। जब थे तो कहीं ना कहीं किशनगंज का गार्जियन है वो, पूरे लोकसभा का, कहीं ना कहीं हमारे किशनगंज का मालिक है वो पूरे लोकसभा का। उनको आके मिलना चाहिए था। आखिरकार इतना लेट क्यों। अगर उस दिन भी नहीं जा पाए तो फिर दूसरे दिन 3 बजे क्यों। सुबह तो जा सकते थे। सवाल पूछेंगे तो आखिरकार पूछेंगे कौन। दूसरी बार जो नेतागण, मैंने कल विधायक जी, वहां के स्थानीय विधायक से कॉल फोन पर बात किया, क्योंकि वो नहीं है, विधानसभा कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, विधानसभा की मीटिंग में वो व्यस्त है कोई काम में। मैंने पूछा कि सर आखिरकार आपके तरफ से क्या पहल किया गया इस मैटर को लेके। तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय। ठीक है, जांच के विषय मैं मानता हूं। तो अब तक उनका जो जीजाजी का मौत हुए हैं, इनका जांच निष्पक्ष तरीके से हुआ या फिर नहीं, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, सवाल या निशान है कि आखिरकार उनके जीजाजी का जो मर्डर हुआ था या मौत हुआ था, आखिरकार हुआ तो हुआ क्यों। क्या जांच उस समय से लेकर अब तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात सामने यह रहा कि कुछ लोग इंसाफ करके उस मैटर को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं हसन जावेद, जो खबर सीमांचल के एडमिन है, उन्होंने कहा कि जो लोग इंसाफ कर रहे थे उन लोगों पर भी धारा, उन लोगों पर भी केस हो। मैं भी चाहता हूं कि उन लोगों पर भी केस हो, ताकि समाज में ऐसे ऐसे लोग गलत इंसाफ ना कर बैठे। देखिए शादी के साहब जंगल राज नहीं, ये हम जनता ही जंगल राज बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जंगल राज आप कह रही है, जंगल राज आप मानेंगे कैसे। कहीं ना कहीं हम और आप जंगल राज इसको बना रहे हैं। मैं परिवार से मिलने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्द जाऊंगा। मैं 2-3 दिन से यहां से परेशान था और मैं लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन कई नेताओं से बात किया। ऑनलाइन तो आवाज जो है उठाने की कोशिश ही कर रहा हूं, उठा ही रहा हूं। दूसरी बात ऑफलाइन भी मैं कई नेताओं से बात किया, यहां तक कि अंजार नईमी साहब की बात कर रहा था। अंजार नईमी साहब को मैं, अंजार नईमी साहब एक बात कह रहे थे कि
इसमें राजनेता अपने राजनीतिक चमकाने के लिए जो है इसमें राजनीतिक कर रहे हैं। ठीक है, आप भी राजनीतिक कीजिए ना, मगर इंसाफ तो मिले कम से कम मिनहाज की बीवी को, उनके परिवार को। कब तक? एक जीजा गया, दूसरा फिर मिनहाज गया, अब तीसरा नंबर किसका ये तो पता नहीं चल रहा है। यही मैटर अगर मिनहाज का ना होकर किसी अच्छे बड़े नेताओं के साथ होता तो क्या अब तक प्रशासन जो है जांच में या फिर कार्रवाई करने में देरी करती? नहीं। आप इस चीज को गौर कीजिएगा आप लोग कि प्रशासन कते और कभी भी देरी नहीं करती, लग जाते हैं कहीं ना कहीं। इस मैटर में प्रशासन भी सुस्त दिखे। मैं पर्सनल सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं प्रशासन पर, मगर सुस्त दिखे। अगर यही मैटर बड़े नेताओं के किसी रिश्तेदार के साथ होती तो क्या प्रशासन इतना सुस्त होते? नहीं। और जितने भी नेता खामोश है, छोटे से बड़े नेता, अब एक्शन में, ये जो सोशल मीडिया का पावर है ना, ये सोशल मीडिया का जब पावर इस्तेमाल हुआ तब जाके एक्शन में आया, और तब अपना अपना थोड़ा सा सेल्फी फोटो लेके पोस्ट कर रहे कि मैंने जाके मिला। मगर होगा कुछ नहीं, ये लोग जाके घर में जाके दुम दबा के बैठ जाएंगे। समाज में यहां पर लोगों को, गरीब लोगों को दबाया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, समाज में जो है वो गरीब लोगों को दबाया जाता है, गरीब लोगों को सुनते कम है लोग। यहाँ पर अगर थाना में जाइए, कोई अगर गरीब लोग गए तो उनके लिए पोजीशन अलग, जो अमीर गए उनके लिए पोजीशन अलग, उनको थाना में बिठाया जाता अंदर और उससे बातचीत की जाती। मैं जाके कई बार देखा। अब प्रशासन कहे कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं। आप जाके देखिए, ये सत्य है और कटु सत्य है। दूसरी बात, नहीं नवाज नन्हे सरकार भाई, ये बात नहीं कि मैं लाइव आ गया तो इंसाफ मिलेगा, नहीं। जब तक यहाँ के नेतागण, हमारी क्या पावर है, हमारा क्या औकात है, जब तक नेतागण नहीं चाहेंगे निष्पक्ष जांच हो तब तक नहीं। हालांकि सुनने में यह है कि एसआईटी टीम गठित की गई है। शुक्रिया एसपी साहब, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। आप लोगों को याद है जब देसिया टोली में एक घटना घटी थी और पत्नी ही साजिश के तहत अपने पति का हत्या कर दिया था, मगर एक निर्दोष को आनंद फलान में प्रशासन पकड़ के जेल में डाल दिए। आप सोचते कि जब रेहान साहब निर्दोष थे, उसको आनंद फलान में प्रशासन पकड़ के जेल में डालिए। ठीक है, बाद में जांच हुई, जांच के बाद सच्चाई सामने आई, उसके बाद रेहान साहब को अन्न को छोड़ दिया गया। देसिया टोली वाला मैटर में लोग राजनीति कर रहे थे, अब इसमें राजनीति कौन कर रहा है और क्यों नहीं? फिलहाल कुछ दिन पहले एक बहन पति के प्रताड़ित के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। अब तक क्या उसके लिए क्या जांच की गई? वो भी मैटर शायद कि शांत है। अब कोई 2-4 दिन सब चिल्ला लिए जस्टिस फॉर यास्मीन, उसके बाद सब भूल गए यास्मीन को, क्योंकि यास्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही। यास्मीन की पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी मंजिल भी हो चुकी है। वही मैटर 2-4 दिन फिर अगर मिनहाज के लिए चलेगा, सोशल मीडिया में और ट्विटर में ट्रेंड चलेगा, उसके बाद फिर दबके रह जाएगा। यहाँ के नेताओं से जब तक सही से सवाल ना पूछा जाए, मैंने उस दिन सांसद साहब से लगभग कई लाइन लिख के सवाल पूछा कि सर, आप उस दिन क्षेत्र में रहने के बावजूद आप लोगों से मिल रहे हैं, वो मैटर पहले टफ नहीं था। पहले मिलना ये था कि पहले मिनहाज के परिवार से मिलते, पहले जाके उनका दर्द। एक पत्नी ने अपना पति खोया, एक 3 साल की बच्ची अपने बाप को खो दिया, और नेतागंज जाके चौक चौराहे में जनता से मिल रहे हैं। क्या 2024 की तैयारी तो नहीं चल रही है? वही मैं अगर किसी बड़े लोगों के घर में अगर खतना होते हैं, बड़े लोग अगर बुला के क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, यही बेशरम नेता लोग जाके फीता काटने और उद्घाटन काम करने का काम करते हैं। अब जब ज्यादा बोलूं तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोलूं तो दोस्तगण कह रहे हैं कि आप ज्यादा बोलकर चाटुगिरीता कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं, जो गलत है वो गलत है। आनंद हरि के जो दोनों मामा भांजा का कत्ल हुआ था, कत्ल करने वालों के ऊपर कार्रवाई हुआ है अब तक, बता सकते हैं? जी नहीं, सोशल मीडिया में शेयर करो। तो दूसरी बात कि हमारे नेतागण को निष्पक्ष तरीके से साथ आना चाहिए और साथ आके ऐसे मैटर पर खुल के बोलना चाहिए।
जब मुझे अफसोस तब हुआ जब मुझे पता चला कि उनका जो जीजा जी का जब कत्ल हुआ था, कुछ लोग मिल बैठ के कुछ मामला को हल करने की कोशिश की थे। ये अगर किसी का कत्ल हो जाता है और समाज में मिल बैठ बैठ के हल करने की कोशिश कर, आज हल करेंगे समाज में बैठ के, कल जाके फिर किसी का कत्ल हो जाएगी, परसों हो सकता कि मेरा भी कत्ल हो जाए। तो हमारे नेतागण को सामने आनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग फिर करता हूं मैं। एसपी साहब से पूरा भरोसा है, कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। अब ये हमारे विधायक जी एक शब्द ये कह रहे थे कि नेतागण नेतागिरी कर रहे हैं। सर, आपको चाहिए था कि आप लोग एक विधायक प्रतिनिधि चुने सही से, विधायक प्रतिनिधि को वहां पर बैठा दे कि हर एक पहलू पे, हर एक बिंदु पे वो, अगर जब आप नहीं रहते हैं विधानसभा में तो अपना काम करे। तो आप लोग करते तो क्या कुछ नहीं है, आप लोग जाते सीधा विधानसभा, वहां पर यहाँ पर कुछ हुआ हुआ नहीं हुआ तो भाड़ में जाए जनता। हालांकि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो जनता की है। जनता जब जिसे चाहता है वोट कर देते हैं और जब जैसे चाहता है वोट कर देते हैं, इसलिए जनता भुगत रहे हैं। हालांकि मेरा लाइव आना था कि मिनहाज की परिवार, मिनहाज की बीबी को खासकर इंसाफ मिले, ताकि फिर किसी का हाल मिनहाज जैसा ना हो जाए। आज अगर मिनहाज की जांच निष्पक्ष तरीके से ना हो तो कल सकता कि प्रिंस की बारी आए, परसों हो सकता नवाज नन्हे का बारी आए और वगैरह वगैरह का बारी आए। तब आप लोग चिल्लाते रहेंगे और सब मुंह देखते रहेंगे। नेताओं का काम है आएंगे, दो चार शब्द बोलेंगे, ठीक है जांच हो रही है, ये जो कानून जो है वो एविडेंस के तौर पर चलती है, तो कानून ठीक है एविडेंस के तौर पर चलती है, पर कब तक? कई कई मैटर में निर्दोषों को पकड़ के जेल में डाल दिया था, जहां तक कि देसिया टोली वाला मैटर ले लीजिए। तो अगर कानून अगर ठीक है, मगर देसिया टोली वाला मैटर को आप ले लीजिए, आनंद फलाना किसी निर्दोष को जाकर जेल में डाल दिए ताकि मामला शांत हो, उसके बाद निष्पक्ष जांच, ठीक है जांच की, उसके बाद छोड़ दिए। मगर उस समय तो पकड़ना नहीं था कानून, क्योंकि जांच होती, अगर वो दोषी साबित होता तो पकड़ते, मगर ऐसा नहीं था। मगर मिनहाज की परिवार बोल रहे हैं कि कौन कौन इसमें संलिप्त है, ठीक है अगर नहीं है तो नहीं है, मगर जांच होकर जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, वरना कल हमारी बारी है, परसों आपका बारी है। उम्मीद करूंगा कि मिनहाज की पत्नी को, मिनहाज की बेटी या फिर बेटा थे उनको, क्योंकि बहुत जर दर्द होता है जब एक बहन विधवा हो जाती है। अगर किशनगंज जिला में अगर कोई नेता भी एक्टिव है तो वह मास्टर मुजाहिद के अंदर में कम काम कर रहा है। देखिए, मैं मुजाहिद साहब के बारे ज्यादा अगर बोलूं तो फिर लोग भक्ति में संलिप्त कर देंगे मुझे, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। उम्मीद है कि जरूर इंसाफ मिलेंगे मिनहाज की बीवी परिवार को और उनकी बेटी को। उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ दे, और तब तक साथ दे जब तक मिनहाज को इंसाफ ना मिल जाए। मुझे कहीं ना कहीं सूत्र के हवाले से कुछ गड़बड़ भी खबर मिल रही है। ऐसा ना करे मिनहाज की परिवार की हम लोगों का जो आवाज है वो दबकर रह जाए, वरना कल कोई भी, और कल किसी की अभी बारी आ सकता है तो कोई आवाज उठाने वाले नहीं होंगे। हमारे समाज में भी कुछ दलाल पैदा हो गए हैं और ये दलाल लोगों का काम है दलाली कर कर अपना भरण पोषण करना। ये दलाल लोग को जब तक समाज से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये समाज बद से बदतर होते जाए। अगर आप आवाज नहीं उठाए तो कल उन लोगों का हौसला बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसी बात है, समाज में अगर ऐसे लोगों को रफा दफा कर दिया जाएगा, किनका नाम लिया उसका नाम नहीं, मैं वो चीज नहीं पता। निष्पक्ष जांच के बाद अगर कोई भी सामने आते हैं, अगर किसी को भी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि 302 के तहत जो सजा होनी है वो हो। मगर करेंगे तो करेंगे कौन? आज एक नेता इसके तरफ है, दूसरा नेता उसके तरफ है। यही बात है, एक नेता कह रहे सजा होनी चाहिए, दूसरा नेता कह रहे नहीं, इस पे बचाया जाए इसको, क्योंकि कोई रिश्तेदार निकल जाते, कोई आ भी निकले, कोई जा भी। दोषी अगर जब तक नेतागण ये नहीं सोचेंगे कि जो दोषी है चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो उसको सजा मिले, तब तक समाज और कानून में सजा नहीं मिलेगी। मास्टर मुजाहिद साहब ही एक अब इंसाफ दिला सकता। उम्मीद तो है कि हम सभी मिलकर इंसाफ दिलाए।
नहीं, कल शंभू जी बोल रहे थे कि अगर मुझे कोई बोले तो मैं अभी भूख हड़ताल में बैठ सकता हूँ मिनहाज के लिए। मैंने कहा कि ठीक है, अभी देख लीजिए सिचुएशन क्या है। सांसद जी आए हुए हैं, सांसद जी सबको फोन भी किए हैं। अब देखते हैं कब तक मिनहाज को इंसाफ मिल पाती है। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए। बहुत जल्द जाऊंगा मिनहाज के परिवार से मिलने और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा। और सुबह शुरू से लेकर आखिर तक मैं मीडिया भी बंधु से कहना चाहूंगा कि आप लोग जाते हैं तो कम से कम जाके शुरू से लेकर अंत तक उसका कहानी को सुने और कहानी को बयां करे। और जो पत्नी है उनकी पत्नी का पूरा दर्द को सुना जाए कि आखिरकार शुरू से लेकर अंत तक कहानी क्या है। अगर शुरू से लेकर अंत तक कहानी वो नहीं बताएगी तब तक मामले की जो जांच है, मामले की सच्चाई खुलकर सामने नहीं आएगी। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को जुड़ने के लिए। इंसाफ की मांग करें और मिनहाज के लिए आवाज उठाते रहे ताकि मिनहाज के परिवार को इंसाफ मिले। शुक्रिया तमाम दोस्तों का।